of Genesis chapter 18 verses 19 खोल लीजिए. The book of Genesis chapter 18 verses 19 में कह रहा है, For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him, and to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about Abraham what he has promised him. खुदा ने अब्राहम को चुन लिया था. इब्राहिम को चुनने के बाद खुदाया हर एक काम कुछ भी अगर वो करते थे, ऐसा नहीं था वो अब्राहम को नहीं बताता. यहां तक जब सोदोम एंड गोमोरा को वो नष्ट करने वाला था और वो अपने फरिश्ते लोग को भेज चुका था सोदोम एंड गोमोरा को नष्ट करने के लिए, उन्होंने कहा कि क्या मैं अपने दोस्त से इब्राहिम से ये बात छुपाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं. वो एक ऐसे रिश्ता कायम करता है कि वो भविष्य के बारे में भी बता देगा कि वो क्या करने वाला है, वो बता देगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि इब्राहिम को चुन लिया था इंटरसीड करने के लिए कि वो मनुष्य के होके बोले, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं पाया गया था या कोई भी ऐसा इंसान रिश्ता नहीं जोड़ पाया था मसीह के साथ जो मसीह के साथ होके मनुष्य के लिए, पापियों के लिए दुआ करे. लेकिन इब्राहिम को चुन लिया गया था कि वो मनुष्य के होके बोले और खुदा उसके बात सुनेगा. इसीलिए बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो दुआ करते हैं, उसके दुआ नहीं सुनाया जाता, लेकिन वो खुदा के खादिम के पास आते हैं जिसकी दुआ खुदा सुनता है, क्योंकि वो खादिम कहीं ना कहीं खुदा के साथ वो रिश्ता कायम किया. अगर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और आपको ये सब बात बता पा रहे, ऐसे नहीं बता पा रहे कि मेरे जीवन में ऐसे आ जा रहे, लेकिन खुदा ने शिक्षा दिया और वो शिक्षा मेरे साथ है. इसीलिए जब से मैंने यीशु को पाया, मेरे जीवन में ऐसे कोई भी समय नहीं है जब मैं दुआ नहीं करता. चाहे मैं कुछ भी करता हूं, चाहे मैं गलती पे गलती करता हूं, लेकिन मैं उससे बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उससे मैं कुछ नहीं छुपा सकता. मेरे गुनाहों को अगर मुझसे हटा कोई सकता है तो वो खुद सकता है. मैं जानता हूं वो मुझसे कितना प्रेम करता है, और वो प्रेम के बारे में सुसमाचार में जिसे कहा जाता है अ बाइबल इन अ नटशेल, वो 24 वर्ड्स यूहन्ना 3:16 के, कि जो कोई भी मसीह में विश्वास रखता है कि खुदा ने इस संसार से ऐसे प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को उन्होंने दान दिया. उन्होंने दान दिया. तो जो खुदा इतना प्रेम करता है, वो खुदा से हम लोग क्या भागे, वो खुदा से हम लोग क्या छुपे, वो खुदा से क्या गुस्सा करे. आज हम ऐसे एक परिवार से हूं जो परिवार को 30 साल खुदा ने चलाया है. यहां पर कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन खुदा ने चलाया, खुदा ने चलाया. इसीलिए हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है जब कोई बिल्स अनपेड रहता. हम लोग नहीं सोचते, लेकिन हम लोग के होके खुदा यीशु मसीह सोचता है, क्योंकि हम लोग वो रिश्ता जोड़ चुके हैं उनके साथ, हम लोग वो रिश्ता बना चुके हैं. इसीलिए आज मेरी सोच, मेरी तकलीफ, मैं अपने जैसे एक बच्चा, उसे परेशानी नहीं होता कि क्या बिल पे करेगा, जैसे हमको परेशान नहीं होने पड़ता है कि घर का क्या बिल पे करेगा. मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे पता नहीं चलने दिया कि घर के क्या क्या परेशानी है. सब परेशानी अपने कंधे पे उठा के उन्होंने किया, और हम लोग ये भी नहीं समझ पाए कि कितने खट के मेरे माँ बाप खाना लेके आया. आज जो खाना हम लोग इतने स्वाद से खा रहे हैं यार, इतने आसानी से मिल जा रहा है, वो कहां से आ रहा है. और जब ये चीज मैं जानने लगा, तब मैं पहचानने लगा वो खुदा को, क्योंकि खुदा कह रहा है, For I have chosen him
so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. The man turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. वो इब्राहिम से नहीं छुपाया कि वो क्या करने वाला था। और इब्राहिम वहां पर ही खुदा के पास वो रुक के वो याचना करने लगा। जब खुदा ने भेजा कि मैंने सुना हूं सोदम एंड गोमोरा से रोने की आवाज, कि वहां पर पाप इतना, गुनाह इतना बढ़ चुका है कि उन लोग की रोने की आवाज मेरे कानों में पहुंचा है। मैं खुद उतर के आया हूं देखने के लिए। और उन्होंने भेजा, और तब वचन में कहा जा रहा है कि इब्राहिम रिमेन स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड। Abraham approached and said, will you sweep away the righteous with the wicked? फिर वो याचना, वो भिक्षा मांगने लगे, वो दुआ करने लगे, वो कहने लगे, क्या खुदा, हे खुदाया, क्या तू धार्मिक लोगों के साथ गुनहगार लोग को भी मार देगा, धार्मिक लोगों को भी मार देगा? वो याचना करने लगा, क्योंकि खुदा इब्राहिम के साथ एक खूबसूरत रिश्ता कायम कर चुका था। और वो खूबसूरत रिश्ता इतना ही खूबसूरत था कि वो फलवंत होने लगा था खुदा से, क्योंकि वो हर एक खुदा की बात को मानता था, चाहे वो कितनी भी दुख तकलीफ दायक हो। आज देखिए, कल मैंने वचन को प्रचार किया और कुछ इंसान लोगों को बुरा लग गया, क्योंकि मैंने सच्चाई कहा, मैंने सच्चाई बयान किया, तो किसी को बुरा लग गया। मुझे दुख नहीं लगता कि किसी को बुरा लग गया, क्योंकि जब मैं यहां पर आके बैठता हूं, मेरे दिल में एक ही याचना रहता है कि एक विश्वासी को खुदा की तरफ लेके जाऊं, क्योंकि एक विश्वासी की आवश्यकता है स्वर्ग में आनंद लाने के लिए। अगर एक को भी मैं लेके आऊं मसीह के पास, तो स्वर्ग में आनंद होता है। इसीलिए मैं सच्चाई बयान करूंगा। जब तक हर एक मां, हर एक भाई, हर एक बहन खुदा में नहीं चलता, उसके लिए मुझे गाली भी सुनना पड़े तो मैं सुनूंगा, जब तक वो लोग नहीं चले। और ये मेरे लिए आम बात हो गया, ये कोई नया चीज नहीं है कि जब भी मैंने सच्चाई वचन को सुनाया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। जब भी मैंने सच्चा वचन को सुनाया, कोई ना कोई विरुद्ध में खड़ा हो गया जो गलत कर रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए आज भी मैं खुदा यीशु मसीह को साक्षी रख के ये बात कहता हूं कि मैं डांटता जरूर हूं, लेकिन उन लोगों के लिए दुआ भी रखता हूं। दुआ इसीलिए रखता हूं क्योंकि मुझे हर एक चीज की हिसाब देना पड़ेगा उसको। हमसे हर एक चीज की हिसाब लिया जाएगा। मैं डरता हूं और वो डर के वजह से मैं सच्चाई बयान करता हूं। हालांकि वो सच्चाई के लेके बहुत कोई मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाता है, लेकिन मैं सच्चाई को बयान इसीलिए करता हूं क्योंकि हर एक रिश्ते के ऊपर मेरे साथ खुदा यीशु मसीह के रिश्ता है, जिन्होंने मेरे जीवन में हर एक चीज दिया है। मेरे परिवार को 30 सालों से चलाया है और अभी तक चला रहा है। और आज पूरे परिवार मसीह के काम में जुड़ चुका है। मेरे भाई से लेके, मेरे माँ से लेके, यहां तक मेरे जो पापा की नया बेटी में हम लोग के घर पे आया, सब कोई खुदा के काम करने लगे, क्योंकि ये घर के My house is led by God. He's the head. वो हम लोग के घर के सर है।
द हेड। उनको वो स्थान हम लोग ने अपने परिवार में दिया। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में वो स्थान प्रभु को दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो जो रिश्ता आपने इस दुनिया में बनाया वो रिश्ता आपसे छीनने वाला है, लेकिन एक रिश्ता आपसे नहीं छीनेगा, एंड दैट इज एन इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड। और वो रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है जब एक इंसान खुदा को पहले रखता अपने जिंदगी में और यीशु मसीह को आधार करके अपनी जिंदगी को बनाता है। यीशु मसीह उसके जीवन की, उसके घर की बुनियाद बनता है। तब वो घर कैसे घर होता है। आइए हम लोग पवित्र वचन में चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले Psalms chapter 1 verses 3. That person is verses 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night, that person is like a tree planted by the stream of water, which yields its fruit in season. पवित्र वचन में कह रहा है जो उनके वचन में ध्यान रखता है। देखिए, अगर मैं किसी से शादी करता हूं तो ये चीज की ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं किसी के साथ रिश्ता बनाता हूं, ये चीज की ध्यान रखना पड़ता है कि उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ये रिश्ता के सबसे अहम चीज है कि उसे जो पसंद है अगर मैं वो करता हूं तो प्यार और भी ज्यादा होगा। जो पसंद नहीं करता, अगर वो चीज मैं करते रहता हूं, धोखा देना, समय नहीं देना, एक्सक्यूजेस देना, तब कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूट जाता है। इसीलिए खुदा भी चाहता है कि हम लोग उसको पहचाने, हम लोग उसको पहचाने वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है। ऐसे कि कोई विश्वासी नहीं है जो जानना चाहता है कि खुदा क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है। जो खुदा के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, ऐसे कि एक भी विश्वासी है नहीं। जब एक विश्वासी ये देखने लगता है कि खुदा क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, और वो चीज को आधार करके अपने जीवन को चलाता है, वो इंसान को कहा जाता है कि वो एक ऐसे पेड़ है जिसको बोया गया है एक नदी के पास में। कि जब भी सीजन आता है वो फल जरूर देता है और उसके पत्ते हमेशा हरा भरा रहता है। उसके पत्ते सुकर नहीं जाता, उसके पत्ते टूट के बिखर नहीं जाता, लेकिन वो हरा भरा रहता है। जो झड़ने के रहता है वो झड़ जाता है, फिर नया नया पत्ते निकल के वो फलवंत होता है। A new season, a new level. He will take you in different level each year. वो आपको ज्ञान में, आपको बुद्धि में हर एक साल वो आपको बढ़ोतरी देगा, वो आपको ऊंचा लेके जाएगा। वो आपको हर एक चीज में फलवंत करेगा। एक पेड़ के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत चीज नहीं हो सकता कि उसे बोया गया है एक नदी के साइड में। फिर इसके बारे में बहुत खूबसूरती से जेरेमाया चैप्टर 17 वर्सेस 7 में कह रहा है। यहां पर ही देखे कि जो पसंद नापसंद खुदा की रखता है उसे बोया जाता है नदी के पास। और जेरेमाया कहता है जो खुदा को विश्वास रखता है, who trust in the Lord, 17 के 8-7 में कह रहा है। जेरेमाया के 17 के 7,
Blessed is the one who trusts in the Lord. धन्य है वो व्यक्ति जो खुदा पे भरोसा रखता है, whose confidence is in him, जो कॉन्फिडेंस रखता है खुदा के ऊपर. कॉन्फिडेंस, व्हाट डू यू कॉल कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस वो चीज होता है जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है लेकिन तुम तभी भी कॉन्फिडेंट हो कि अच्छा ही होगा. मतलब निर्भर करना खुदा के ऊपर, कि अभी तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारा फल नहीं आया, लेकिन तभी भी तुम विश्वास रख रहे हो, तुम खुदा पे चल रहे हो, तुम दुआ अपने जारी रखा, तूने दुआ को बंद नहीं किया. एक दिन बुरा किया बोल के दुआ को बंद नहीं किया, लेकिन हर एक बुरा में, तकलीफ में, आनंद में, हर एक चीज में तूने यीशु मसीह को अपने पास रखा. उसे कहा जाता है whose confidence is in the Lord, they are like a tree planted by the water that sent out its root by the stream. कहा जा रहा है कि वो ऐसे एक पेड़ होता है जो अपने जड़ को भेजता है नदियों के पास, कि वो हमेशा हरा भरा रहे. आज हम लोग हरा भरा इसीलिए नहीं है, हम लोग के जीवन में बहुत सारे खामियां इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि हम लोग गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं. लेकिन जिसके मन खुदा में रह जाता है, जो खुदा को पहले रखता है, that person is like a tree planted by the waters that sent out its root by the stream. It does not fear the heat that comes. वो गर्मी आने से भी परेशान नहीं होता है. वो पेड़ गर्मी आने से भी परेशान नहीं होता क्योंकि वो अपने जड़ को नदी के पास पहुंचा दिया. वो पानी को खोजते खोजते वो नदी के पास पहुंच गया जहां पर इतने पानी है कि वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रह सके, वो हमेशा हमेशा के लिए हरा भरा रह सके, वो हमेशा हमेशा के लिए फलवंत हो सके समय में. पवित्र वचन में कह रहा है इट डज नॉट फियर व्हेन हीट कम्स. वो डरता नहीं है जब गर्मी आता है. इट लीव्स आर ऑलवेज ग्रीन. उनके हर एक पत्ते हमेशा हरा भरा रहता है. वो पेड़ के हर एक पत्ते हमेशा हरा भरा रहता है. इट हैज नो वरीज इन द ईयर ऑफ ड्राउट. वो डरता नहीं है जब हर एक चीज सूखने लगता है. डर वो पेड़ को होता है जिसके आसपास में पानी नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है. वो एक बार हरा भरा होके फिर वो जब झड़ने लगता है, उसको पानी नहीं मिलता बोल के वो फिर से हरा भरा नहीं हो पाता, वो फलवंत नहीं हो पाता. लेकिन ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसे बुना गया है एक ऐसे जगह में जहां पर ही नदी बहते रहता है, जहां पर ही नदी के कोई पानी की खामियां नहीं है. इसीलिए अगर ड्राउट भी, सूखापन भी आता है, वो डरता नहीं है. वो डरता नहीं क्योंकि वो जानता है बाहर में क्या हो रहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे एक जगह में हूं और मैं एक ऐसे नदी के साथ जुड़े हुए हूं जो नदी से मेरे हर एक मुरियाद, मेरे हर एक फरियाद पूरा होता है, मेरे हर एक चाहत अरमान पूरा होता है. इसीलिए जब हम लोग मसीह को वो रिश्ता बनाने लगते हैं और उसको समय देने लगते हैं, उनसे बात करने लगते हैं हर एक विषय के बारे में, जो विषय को लेके हम लोग अपने दोस्त के पास जाते हैं, हम लोग फादर के पास जाते हैं, हम लोग प्रीचर के पास जाते हैं, उससे भी खूबसूरत वो इंसान होता है जो अपने परेशानी लेके खुदा के पास जाता है, दरवाजा बंद करके हर एक परेशानी को वो बयान करता है और वो विश्वास के साथ दरवाजा खोलता है कि खुदा ने मेरे हर एक परेशानी को सुना है, खुदा ने मेरे हर एक परेशानी को सुना. इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आप मसीह के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं. क्या उनके वचन आपके अंदर में है कि नहीं? क्या आप मसीह को पहचानते हैं कि नहीं? कि क्या चीज मसीह को दुखी देता है, क्या चीज उसको दुख देता है, क्या चीज उसे दुखी करता है.
क्या चीज मसीह को आनंद देता है? आनंद मसीह की तभी शुरुआत होता है जब एक विश्वासी छुप छुपा के दरवाजा बंद करके अकेला अपने मसीह के साथ बात करता है, जिसे जरूरत नहीं पड़ता कि मेरे लिए दुआ कोई करे, क्योंकि मेरे लिए हम आज तक किसी को जाके नहीं बोला कि मेरे लिए दुआ करो। जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे अच्छा मेरे लिए दुआ कोई नहीं कर सकता। आपसे अच्छा आपके लिए दुआ कोई नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं। इसीलिए दूसरे को जाके कहना कि मेरे लिए दुआ करो, वो तो हमको अच्छे से पहचानता भी नहीं है जितना मैं अपने आप को पहचानता हूं। इसलिए मैं अपने परेशानी लेके किसी के पास नहीं जाता, किसी को नहीं बताता। मैं अपने परेशानी खुद सिर्फ यीशु मसीह को बताता हूं। मैं उनसे बात करता हूं। जब मुझे आनंद मिलता है मैं उनसे धन्यवाद देता हूं। दरवाजा बंद करके खुद के रोता हूं, क्योंकि मुझे उसने इतना आनंद दिया कि वो आनंद से मेरे आंख में आंसू आ गया। और मैं दरवाजा बंद करके मैं आनंद से खुद सिर्फ रोता और बोलता हूं, तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है। आज जब मेरी जिंदगी में दुख आता है तब मैं उनको दरवाजा बंद करके यही बात बोलता हूं कि मुझे मालूम है कि ये दुख तू मेरी जिंदगी में इसलिए दिया कि मैं कुछ सीख सकूं, और तू चाहता है कि ये दुख पाके मैं तेरे और करीब आ सकूं। हर एक दुख मसीह की और करीब लेके गया मुझे, हर एक परेशानी मसीह की और करीब लेके गया मुझे और विश्वास दिलाया। थोड़ा सा विश्वास लेके मैंने किया था और वो विश्वास को उन्होंने बढ़ाने लगा, और बढ़ते बढ़ते वो इतना विश्वास बन चुका है कि आज मेरे मुंह से वो पानी निकल रहा है, जो पानी अगर कोई पिए तो वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। वो जीवन जल निकल रहा है कि अगर कोई विश्वासी पिए तो उसे यार पानी की आवश्यकता नहीं होता। And what is the drought? It has no worries in the year of drought. ड्राउट को वो कहा जाता है जब सब कुछ सूखा पड़ने लगता है। एक सीजन होता है पेड़ का जब हर एक पत्ता झड़ने लगता है, और वो झड़ने लगता है, दैट इज द टाइम कि वो सूख रहा है क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा। लेकिन उसे डर नहीं लगता जो मसीह में है। आज महामारी सब जगह है, बाहर में है, लेकिन देखिए हम लोगों को डर नहीं है क्योंकि हम लोग मसीह में हैं। आज कितने हजारों करोड़ों आदमी मर रहा है, लेकिन हम लोग आज भी जिंदा है क्योंकि हम लोग मसीह में हैं। आज भी हम लोग वचन को सुन रहे हैं क्योंकि हम लोग मसीह में हैं।